म्यांमार, थाईलैंड में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद से ये आशंका है कि क्या भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास और भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल पैदा हो सकती है। क्या सुनामी का खतरा मंडरा रहा है? एक बड़े तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की आशंका इसलिए होती है क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास पैदा होते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल होती है। इससे टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक और शक्तिशाली हलचल पैदा हो जाती है। ये बेहद शक्तिशाली भूकंप माना जाता है अगर रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता मापी गई हो। हालांकि वहां की सरकारों ने सुनामी के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं दी है। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार का साइगयांग रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मंडाले में इरावडी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया। बताया जा रहा है चीन के यूनान प्रांत में भी लोगों ने झटके महसूस किए। म्यांमार का जो मांडले क्षेत्र भूकंप का केंद्र है वो समुद्र तट से काफी दूर है, इसलिए फिलहाल सुनामी की आशंका नहीं है। आपको बता दें, एक बड़े तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की आशंका इसलिए होती है क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास पैदा होते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक और शक्तिशाली हलचलें पैदा करती हैं, जैसे कि सबडक्शन जोन में, तो समुद्र तल ऊपर या नीचे खिसक सकता है। ये खिसकाव पानी को विस्थापित कर देता है, जिससे विशाल तरंगें उठती हैं जो सुनामी के रूप में तटों की ओर बढ़ती हैं। सुनामी की आशंका भूकंप की तीव्रता आमतौर पर 7.0 या उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर, गहराई जो उथली हो जैसे 0 से 70 किलोमीटर और स्थान समुद्र के नीचे या तटीय क्षेत्र के पास पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 2004 का हिंद महासागर सुनामी और 2011 का जापान सुनामी ऐसे ही शक्तिशाली समुद्री भूकंपों के परिणाम थे। बांग्लादेश मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12:25 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र बांग्लादेश सीमा के पास म्यांमार के मांडले में था। ढाका से भूकंप के केंद्र की दूरी 597 किलोमीटर है। मौसम विभाग के भूकंप अवलोकन और अनुसंधान केंद्र के कार्यवाहक अधिकारी मोहम्मद रुबायत कबीर के हवाले से पृथ्वी मेलो ने कहा कि 7.3 तीव्रता वाले भूकंप को एक बड़ी भूकंपीय घटना के रूप में दर्ज किया गया है। आपको बता दें, म्यांमार में ये भूकंप एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक करके आया। एक बार 7.7, वहीं दूसरा 7.0 का भूकंप था। म्यांमार में इससे पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं। 2004 में यहां कोको आइलैंड में 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसका केंद्र सतह से 30 किलोमीटर नीचे था। यहां 31 बार 7 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। सगाइंग फॉल्ट म्यांमार में भूकंप प्रवण एक महत्वपूर्ण फॉल्ट है जो मध्य म्यांमार से उत्तरी म्यांमार तक फैला हुआ है। ये फॉल्ट भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की गति के कारण होता है। सागाइंग फॉल्ट में आने वाले शहरों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। सागाइंग भी इन्हीं शहरों में से एक है जहां शुक्रवार यानी 28 फरवरी को भूकंप के कारण भारी तबाही आई। सागाइंग फॉल्ट मेगोंग कामाइंग से लेकर बैनमॉक, सागाइंग और यंगोन तक फैला हुआ है। बागो, नायपिडाओ और मांडले जैसे शहर इसकी चपेट में आते हैं। इन शहरों पर भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इसी वजह से अधिकारियों ने इस शहर में भूकंप रोधी इमारतें बनाने की सलाह दी है। इसके साथ ही आम नागरिकों को भूकंप के प्रति जागरूक रहने को कहा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सागाइंग फॉल्ट म्यांमार में सबसे ज्यादा भूगर्भीय रूप से खतरनाक क्षेत्रों में से एक है और भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करके भूकंप के खतरों से बचाव के बारे में आम लोगों को शिक्षित करके जोखिम को कम करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप धरती के नीचे मौजूद प्लेटों के टकराने से आते हैं। ऐसे में भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारियां की जा सकती हैं।